हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये पांचों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप अपना एग्जाम एक अच्छे मार्जिन से क्लियर करना चाहते हो। कभी कभी जो ऑप्शंस में पॉइंट्स ये होते हैं ना, नेक्स्ट ईयर या 1-2 सालों के बाद वो एज अ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो PYQs को अच्छे से पढ़ना, उनमें जो जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनको अच्छे से देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट स्लीपी क्लासेस पे भी हर एक सब्जेक्ट का मैराथन सेशन पड़ा है ऑफ PYQs। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स से पहले क्वेश्चन से, और ज़रूर अपना जो स्कोर है कमेंट्स में लिखिए। आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेके। अब देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेके आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड एक ऐसा फंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे UNFCCC हुआ तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर एक सेपरेट, जैसे आप लगा लीजिए, सेपरेट दिन दिया जाता है, उसे सेपरेट डिस्कशन होती है इसके ऊपर। और ये फंड जो है ये बेसिकली असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्टेशन और मिटिगेशन में। ठीक है, अडेप्टेशन होता है कि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो चुके हैं उनको कैसे अडेप्ट करना है हमें, जैसे सी लेवल राइज, जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो कैसे अडेप्ट करेंगी टू सी लेवल राइज। और मिटिगेशन होता है कि हम क्लाइमेट चेंज को ही रोकें, कि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए इनिशिएटिव्स ले। इन दोनों के लिए हमें फंड्स चाहिए जो कि हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोवाइड करता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ UNEP OECD। ये सब गलत है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ये फंड बना था, राइट। सो इट इज़ अ फंड विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड ये बेसिकली जो फंड है ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इस कन्वेंशन का। एंड ये कन्वेंशन टू काउंटर क्लाइमेट चेंज है, तो ये फंड भी एक तरह से इट वर्क्स टुवर्ड्स कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। 2010 में ये बना था एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड। इट इज़ बेस्ड इन इंचियोन इन साउथ कोरिया। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसका इंटरिम ट्रस्टी था, उसको एज एन इंटरिम ट्रस्टी बनाया गया था GCF का। लेकिन अभी भी वर्ल्ड बैंक ही इंटरिम ट्रस्टी है कि अंटिल अ परमानेंट ट्रस्टी इज अपॉइंटेड। Then next question है, now this question is regarding IUCN which is International Union for Conservation of Nature and Sites। ठीक है, इन दोनों पे बेस्ड है। अब देखो, पहली स्टेटमेंट है IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू UN एट ऑल। लेकिन हाँ, साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, तो ये वाला एस्पेक्ट सही है लेकिन ये एस्पेक्ट गलत है, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। अब IUCN हमारे पास ना क्या करता है, बहुत सारे ना प्रोजेक्ट्स करता है टू मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट, वो सही है। एंड यू नो इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। ठीक है, जो साइट्स को ज्वाइन करते हैं उनके लिए लीगली बाइंडिंग है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के जो, जैसे सपोज एज अ इंडिया ने सपोज साइट्स ज्वाइन किया, तो साइट्स के जितने भी जो भी हमारे पास उसके रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बट नॉट कि इट विल नॉट टेक टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। तो वो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको नोट करनी है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाती है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, अब जब हम पहली स्टेटमेंट को गलत करते हैं ना तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये चीज़ भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो कभी कभी ना आपको इतने फाइन नुआंसेस नहीं पता होते, लेकिन एक चीज़ पता होती है तो आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो अब हमें ये दोनों पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, राइट। ये हो सकता है थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर एक अलग क्वेश्चन आ जाए इस साल। सो लाइक आई सेड कि जो साइट्स है ना वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, टू विच द गवर्नमेंट्स दे अडेयर वॉलेंटरली। किसी के ऊपर से इम्पोजिशन नहीं है ना कि आपको अडेयर करना है, तो वो वॉलेंटरली अडेयर करती है। और साइट्स वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द IUCN। और साइट्स का पर्पस क्या है? इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जब ट्रेड हो आउट बिटवीन इंटरनेशनल कंट्रीज़, तो उनका सर्वाइवल ना थ्रेटन हो। कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें सपोज एलिफेंट के टस्क चाहिए तो हम सारे एलिफेंट्स ही मार दें कंट्री में,
तो जो हमारे पास ट्रेड है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, तो उसके लिए साइट्स है। तो साइट्स में भी ना अपेंडिसेस है, जैसे अपेंडिक्स 1 है, अगर अपेंडिक्स 1 में एक स्पीशीज आती है ना, तो मतलब उसमें उसके ना तो उसकी ना उसके बॉडी पार्ट्स की ट्रेड आप कर ही नहीं सकते, वो कंप्लीटली बैंड है। अपेंडिक्स 2 में रेगुलेटेड है बिकॉज दो स्पीशीज आर नॉट थ्रेटेंड विद सर्वाइवल। हाँ, बट अगर ऐसे आप उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे ट्रेड करके, तो शायद उनका भी सर्वाइवल थ्रेटन हो जाए। तो दैट इज व्हाट साइट्स इज, कि ट्रेड अगर हम कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स में या उनके स्पेसिमेंट्स में, तो इट शुडंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP विच इज लोकेटेड एंड इट इज लोकेटेड एट जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो ये अपेंडिक्स 1 है। देखो अपेंडिक्स 1 यही है कि जो ट्रेड है ना दैट इज ओनली परमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बहुत ही कम केसेस में, अदरवाइज इट इज बैंड। जो अपेंडिक्स 2 है उसमें ट्रेड इज कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड। और अपेंडिक्स 3 में क्या आता है, स्पेसिफिक कंट्रीज में अगर किसी स्पेसिमेन की जो ट्रेड है वो रोकनी है। ठीक है, सो दैट इज देयर। उसके बाद साइट्स, जैसे कि मैंने बताया, लीगली बाइंडिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल लॉज की वो जगह ले लेगा। इनफैक्ट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि पार्टी अडहेयर कर सकता है और अपनी जो लेजिस्लेशन है उसमें उसके पॉइंट्स को लिख सकता है। ठीक है, और IUCN की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मेंबरशिप यूनियन, 1948 में ये बना था। और ये बेसिकली ना ये एक ऐसी ग्लोबल अथॉरिटी है विच प्रोवाइड्स यू विद द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम कोई भी स्पीशीज़ पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं उसका IUCN स्टेटस क्या है, क्या वो इंडेंजर्ड है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो जब हमें पता होगा उसका स्टेटस क्या है तभी तो हम उसको सेफ गार्ड करने के लिए मेजर्स ले पाएंगे। ये भी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। एंड इनफैक्ट जो रेड लिस्ट है जो हमें स्टेटस बताती है सो एंड सो स्पीशीज़ का कि ये वनरेबल है या इंडेंजर्ड है, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन status of plants and animals. Then traffic is trade related analysis of flora and fauna in commerce. ट्रैफिक भी ना एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अंडर UNEP। ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल लेवल पे, और ये भी इंश्योर करता है कि जो ट्रेड है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में वो उनका सर्वाइवल ना थ्रेटन करे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है, लेकिन फर्स्ट गलत हो जाती है कि UNEP के अंडर, इट इज़ नॉट अंडर UNEP। ये जो हमारे पास ट्रैफिक है ना, ये सबसे पहले IUCN के तहत कमीशन हुआ था, और उसके बाद ना WWF और IUCN का ये जॉइंट प्रोग्राम था। ठीक है, एंड बहुत देर तक IUCN और WWF ने ही इसको कंट्रोल किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई 2017 में, एंड IUCN एंड WWF वर अपॉइंटेड एज इट्स बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आप ले लीजिए वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। And it is governed by Traffic Committee which is composed of members of Traffic Partner Organizations WWF and IUCN। और ये साइट्स के साथ, साइट्स भी तो यही कर रहा है, वो एक कन्वेंशन है। ठीक है, ये एक ब्यूरो है, एक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ब्यूरो। तो एक ब्यूरो है जो उसको मॉनिटर करता है ना। साइट्स इज अ कन्वेंशन, साइट्स रेगुलेशंस बनाता है, रूल्स बनाता है। ठीक है, एंड दिस इज अ ब्यूरो, सो दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। देन कॉमन कार्बन मेट्रिक, ये बेसिकली UNEP ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसको सपोर्ट किया था। कार्बन मेट्रिक क्या है, ये बेसिकली जो बिल्डिंग्स है ना उनका कार्बन फुटप्रिंट बनाता है। ठीक है, बिल्डिंग में आपको पता है कि ACs चलते हैं, मशीन्स चलती हैं, है ना, कितना कुछ होता है। तो उनमें उनका कितना कार्बन फुटप्रिंट है, वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रही हैं, उनके लिए वी हैव कॉमन कार्बन मेट्रिक। क्योंकि ना बिल्डिंग्स लेटली बहुत ज़्यादा हाई कार्बन फुटप्रिंट डिस्प्ले कर रही हैं और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रही हैं, तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से UNEP का एक ये सपोर्टेड इनिशिएटिव है, ये था विल अलाउ एमिशंस फ्रॉम बिल्डिंग्स अराउंड द वर्ल्ड टू बी कंसिस्टेंटली असेस्ड, कंपेयर्ड एंड इम्प्रूवमेंट्स मेजर्ड। ठीक है, कि आप कभी कितना इमिट कर रहे हो, ठीक है, उनको असेस करना और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो बेसिकली एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग्स कितना रिलीज कर रही हैं और कैसे वो उसको रोक सकती हैं। इनफैक्ट ये आपको बताएगा क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग्स थ्रू अ प्रोटोकॉल विच कैन हेल्प द आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू डिजाइन बिल्डिंग्स विच आर मोर कार्बन एफिशिएंट।
एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, टीप। जो टीप है ना, टीप एक ऐसा इनिशिएटिव है, इट इज़ नॉट होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी दो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी सही है कि इट फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक ऐसा ग्लोबल इनिशिएटिव जो आपकी हेल्प करेगा टू नो द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स, तो वो है। तो इससे ना आपको पता चल सकता है कि अगर हम प्रोटेक्ट करें इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी को, तो हम क्या एक तरह से अपनी वैल्यू इंक्रीज करें, कितनी ज़्यादा वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट टीप इज़। तो ये जो एन केव्स है ना, उससे भी रिलेटेड है, राइट। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। और हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इज़ लाइव, इट इज़ प्राइस्ड एट 12,000। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों कवर किए जाते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें क्विज़ आता है रोज़, हर एक लेक्चर के बाद आपको क्विज़ मिलता है, हर एक मॉड्यूल के बाद आपको मॉड्यूल क्विज़ मिलता है, PYQs पे क्लासेस में डिस्कस होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, स्पेशल CSAT मास्टर क्लास भी है, एंड ऑल ऑफ दिस एट द प्राइस ऑफ 12,000, अ वेरी गुड डील। देन हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स मेंटरशिप भी है, अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।